परो मन्त्रः नास्ति तत्त्वं गुरो परम्। अघोराणां परो मन्त्रः नास्ति तत्त्वं गुरो परम्। बहुत है, इधर बहुत है, इधर बहुत है। पूरा कट माँ सर्वेश्वरी की परम पूज्य अग्रेसर महाप्रभु, परम पूज्य अग्रेसर महाप्रभु, सर्वेश्वरी पुत्र बाबा पे श्री राम जी, सर्वेश्वरी पुत्र बाबा पे श्री राम जी, जय। स्थापना दिवस हमारे रहे, स्थापना दिवस हमारे रहे, स्थापना दिवस हमारे रहे। अघोर गुरु ब्रह्म निष्ठालय परोरा अभी खत्म हो जाने के। माँ सर्वेश्वरी की, माँ सर्वेश्वरी की अघोराना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरु परम्।
जग रहा है ना काम है चलो के चिल्लाओ क्या सर्वेश्वरी की जय, माँ सर्वेश्वरी की जय, माँ सर्वेश्वरी की जय, परम पूज्य अग्रसर महाप्रभु की जय, परम पूज्य अग्रसर महाप्रभु की जय, परम पूज्य अग्रसर महावेश्वरी पुत्र बाबा पेदशी राम जी की जय, सर्वेश्वरी पुत्र बाबा पेदशी राम जी की जय। स्थापना दिवस, स्थापना दिवस, स्थापना दिवस, स्थापना दिवस, स्थापना दिवस, अग्रेश्वर का यह संदेश, अग्रेश्वर का यह संदेश, अग्रेश्वर का यह संदेश, अग्रेश्वर का यह संदेश। माँ सर्वेश्वरी के माँ सर्वेश्वरी की माँ गुरु अग्रेश्वर का संदेश
परम पूज्य अग्रसर महाप्रभु की जय। माँ सर्वेश्वरी की जय। परम पूज्य अग्रसर महाप्रभु जय। परम पूज्य अग्रसर महाप्रभु की जय। परम पूज्य अग्रसर महाप्रभु की जय। सर्वेश्वरी पुत्र बाबा प्रियदर्शी राम जी की जय। सर्वेश्वरी पुत्र बाबा प्रियदर्शी राम जी की जय। सर्वेश्वरी पुत्र बाबा प्रियदर्शी राम जी की जय। स्थापना दिवस, स्थापना दिवस, स्थापना दिवस, स्थापना दिवस। अग्रेसर का यह संदेश, अग्रेसर का यह संदेश, स्थापना दिवस, स्थापना दिवस। अग्रेसर का यह संदेश, अग्रेसर का यह संदेश, अग्रेसर का यह संदेश। अग्रसर महाप्रभु जय। परम पूज्य अग्रसर महाप्रभु अग्रसर का संदेश, माँ गुरु के, माँ काली के, माँ काली के। अरे यार भानु को बोलना, भानु भैया पीछे आ जाओ, पीछे भानु भैया पीछे। सर्वेश्वरी तुम पाहि मां
सर्वेश्वरी त्वं पाहि मां शरणागतम् खाता किसी
कक्षा 9वीं की छात्राएं प्रस्तुत करेंगी। दिशा, अमृता, यामिनी, शेखर। इस संस्था के द्वारा विभिन्न सामाजिक महत्व के कार्य संपन्न किए जाते हैं, जिनका वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं व्यवस्थापक जी श्री त्यागी जी। व्यवस्थापक जी श्री त्यागी जी। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों में स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर शत शत प्रणाम निवेदन करता है। उपस्थित धर्म बंधुगण, माताएं, छात्र छात्राएं एवं आदरणीय शिक्षक शिक्षिकाएं, अघोर गुरुपीठ ब्रह्मनिष्ठालय बनोरा ज्ञान कर्म आस्था का अद्भुत केंद्र है। यह लोगों के लिए अध्यात्म की प्रयोगशाला है। परम पूज्य बाबा जी के मार्गदर्शन पर संचालित इस आश्रम की विभिन्न शहरों एवं प्रांतों में शाखाएं हैं एवं समस्त आश्रमों में अघोर गुरुपीठ ट्रस्ट बनोरा द्वारा संचालित विभिन्न सेवा कार्य, शिविर और अन्य कार्य आयोजित होते रहते हैं। सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, नशा उन्मूलन, शिक्षा के महत्व आदि जैसी क्रियाओं से जन सामान्य को अवगत कराना और सही दिशा देना के साथ साथ आश्रमों द्वारा निरंतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें गरीब, जरूरतमंद और सहाय लोगों को लाभ प्राप्त होता आ रहा है। आश्रम द्वारा नशा मुक्ति हेतु औषधि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, जिसके अंतर्गत इस वर्ष में 500 जरूरतमंदों ने औषधि प्राप्त की। इसी क्रम में अघोर गुरुपीठ ट्रस्ट बनोरा द्वारा संचालित समस्त आश्रमों में पूज्य बाबा जी के मार्गदर्शन पर अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत एलोपैथिक शिविर से कुल 8,093 लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है, जिसमें अघोर गुरुपीठ ट्रस्ट बनोरा में 2,397, अघोर आश्रम डभरा में 4,140, आत्म अनुसंधान केंद्र आदर में 271, अघोर सेवा आश्रम कोयलीजोर में 975 एवं अवधूत कुटी जौनपुर में 310 है। होम्योपैथिक शिविर में कुल 7,272, जिसमें अघोर गुरुपीठ ट्रस्ट बनोरा में 2,212, अघोर आश्रम डभरा में 540, अवघड़ सिमड़ी जिगना में 4,520 लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। हाइड्रोसिल ऑपरेशन में कुल 6 लोग लाभान्वित हुए हैं, जो अघोर गुरुपीठ ट्रस्ट
बनोरा से हैं। निःशुल्क चश्मा वितरण शिविर में कुल 6,772 लोगों ने लाभ प्राप्त किया, जिन्हें आवश्यकता अनुसार दवा चश्मा वितरित किया गया, जिनकी संख्या अघोर गुरुपीठ ट्रस्ट बनोरा में 1,565 एवं अवघड़ की मणि जिगना में 5,207 लोग हैं। जो मोतियाबिंद की शिकायत से ग्रसित मरीजों को उचित परामर्श देकर आगे इलाज की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई। शिक्षा सेवाओं के अंतर्गत आश्रम द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में नियमित स्कूलों का संचालन किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक बालक बालिकाएं साक्षर बनें। वर्ष 2022-23 में 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी में 36 विद्यार्थी तथा द्वितीय श्रेणी में 20 विद्यार्थी एवं तृतीय श्रेणी में 3 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 2023-2024 में प्रथम श्रेणी में 31 विद्यार्थी, द्वितीय श्रेणी में 7 एवं तृतीय श्रेणी में 1 विद्यार्थियों को अंक आदि किए। निर्धन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिसके तहत वर्ष 1 अप्रैल 2023 से मार्च 2024 में 89 छात्रों ने लाभ प्राप्त किया और वर्ष 2024-2025 में 145 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। निःशुल्क गणवेश शिक्षण सामग्री का वितरण वर्ष 2023-24 में कुल 45 छात्रों को किया गया। वर्ष 2024-25 में 86 विद्यार्थियों को किया जा रहा है। छात्रवृत्ति प्राप्त करने में 13 छात्र और 13 छात्रा कुल 26 ने सफलता हासिल की है। वर्ष 2024-2025 में कुल 811 छात्र एवं छात्राएं अध्ययनरत हैं। इनमें करीब कुल 145 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। ग्रीष्मकालीन निःशुल्क शिक्षा की 40 दिवसीय कोचिंग में ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत 10वीं कक्षा के 84 छात्र और 12वीं कक्षा के 66 छात्र कुल 150 छात्रों ने विशेष लाभ हासिल किया। अन्य सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत लाभान्वितों का सांख्यिकी विवरण निम्नानुसार है। तिलक दहेज रहित विवाह में कुल 2 जोड़ों ने आगे बढ़कर विवाह किया, जिसमें अवघड़ की मणि जिगना से 1 एवं प्रिया कुटी खाड़पाथर आश्रम रेणुपुर से 1 जोड़ा। अघोर गुरुपीठ ट्रस्ट बनोरा द्वारा संचालित आश्रमों में निरंतर आवश्यक उपयोग की वस्तुओं का वितरण किया जाता रहा है। ठंड के टूटते मौसम में कुल 712 जरूरतमंद लोगों को रोजमर्रा की चीज़ें उपलब्ध कराई गई, जैसे कंबल, साड़ी, धोती, नहाने का साबुन और कपड़ा धोने का इत्यादि, जो कि अघोर गुरुपीठ ट्रस्ट बनोरा में 72 पुरुष और 155 महिलाएं, अघोर सेवा आश्रम कोयलीजोर में 13 पुरुष और 62 महिलाएं, प्रिया कुटी खाड़पाथर आश्रम रेणुपुर में 11 पुरुष और 77 महिलाएं, अवधूत कुटी जौनपुर में 48 पुरुष 142 महिलाएं एवं आत्म अनुसंधान केंद्र आगर में 132 लोग हैं। महिला शिल्प कला केंद्र रेणुपुर से कुल 10 महिलाओं ने लाभ लिया। पूज्य बाबा जी के मार्गदर्शन पर संचालित इन सभी आश्रमों में निरंतर समाज की सेवा का कार्य किया जा रहा है, जिसका लाभ जरूरतमंद, गरीब, असहाय एवं निरक्षर लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये सभी सेवा कार्यक्रम श्रद्धालुओं के सहयोग से चलता है। हमें विश्वास है कि भविष्य में आप लोगों का निरंतर सहयोग मिलता रहेगा और सभी सेवाओं का संस्था द्वारा विस्तार होता रहेगा। जय मां, जय मां। सर्वप्रथम आमंत्रित है कक्षा 10वीं की छात्राएं दीक्षा, साधना, नीलम और साधक की स्थापना की। जब
सजा दो घर को कक्षा 7वीं की छात्रा है रिया भावना रश्मि भूमिका। सजा
भावना साधना प्रस्तुत करेंगे। जय जय अघोरेश्वर। जय जय अघोरेश्वर, जय जय कपालेश्वर, शरण पड़ा मैं बाबा मेरी लाज रखो, शरण पड़ा मैं बाबा मेरी लाज रखो। जय जय अघोरेश्वर, जय जय कपालेश्वर, शरण पड़ा मैं बाबा मेरी लाज रखो, शरण पड़ा मैं बाबा मेरी लाज सबसे दो नैनों में तेरी पावन ज्योत समाई, सामने तेरी मूरत देने लगी दुहाई। सबसे दो नैनों में तेरी पावन ज्योत समाई, मंदिर मंदिर तेरी मूरत देने लगी दुहाई। सालों का सरवंश करे बाबा का सुमिरन, का सरवंश करे बाबा का सुमिरन। भारत जय जय अघोरेश्वर, जय जय कपालेश्वर, शरण पड़ा मैं बाबा मेरी लाज रखो, शरण पड़ा मैं बाबा मेरी लाज रखो, शरण पड़ा मैं बाबा मेरी लाज रखो। प्रस्तुत करेंगे कक्षा 10वीं के छात्र अंकित हेमचरण लोकेश आदेश प्रिस। यह कांकी स्कूल के ही श्री हेम सागर जी सेठ द्वारा रचित एवं निर्देशित है। मैं तो ठीक हूँ भाई, तू बता और कुछ बनाना या टाइम पास नहीं हो रहा है? क्या बनाऊँ बता, खैनी गुड़ का पाना से नहीं बना दे भाई। ले भाई कुछ बना। अरे दप्पू का है, दिखाई नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ रहता है। लोग उसको फोन लगा रहे हैं। हेलो, कहाँ है दप्पू? मैं तो घर में हूँ भाई, और मेरा नाम तो मोहन है। तू मेरे को दप्पू क्यों बोल रहे हैं? तू जब से पढ़ता रहता इसलिए तो दप्पू बोलता हूँ, समझा? और जल्दी आ दुकान के पास। भाई दुकान कहाँ पर है? पेड़ के पास। और पेड़ दुकान के पास है। जल्दी आ तू, ये पसंद कर। पर भाई मेरे तो मासिक टेस्ट चल रहे हैं, मुझे स्कूल जाना है, मैं कैसे आऊँ? छोड़ मत जा, स्कूल आ। ठीक है भाई, देखता हूँ। पापा को तो पता नहीं चलेगा, मैं दोस्तों के पास ही चल रहा हूँ। लो भाई, मैं आ गया। ये तुम लोग क्या बना रहे हो भाई? हम लोग खैनी बना रहे हैं। ये भाई खा के देख, बहुत अच्छा लगता है। अरे नहीं भाई, इसे मुझसे दूर रखो यार। अरे खा के दे। अरे नहीं यार, मेरे पापा डांटेंगे यार। अरे यार, मुझे तो समझ नहीं आता कि तू अपने घर वालों से इतना डरता क्यों है। हमको देख एकदम बिंदास, कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, कुछ भी खाओ पियो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ले खा दो कहेगा। अब हम बड़े हो चुके हैं, ये सिगरेट पीने से और खैनी खाने से कुछ नहीं होता है। ये सब हमारे शौक के लिए है। ठीक बोल रहे हैं भाई, ये खा के दे। ठीक है भाई, तुम लोग इतना बोल रहे हो तो थोड़ा सा पी लेता हूँ। और सुनो, देख हम लोगों को देख नहीं जा रहा, कहीं कोई रोकने वाला नहीं, कुछ भी खाते पीते कोई रोकता नहीं। तू भी हम लोग साथ रहेगा तो ऐसे आजाद हुएगा। अरे यार, बहुत दिन हो गया हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। चलो कहीं घूमने चलते हैं। ठीक बोल रहे हैं भाई, कहाँ चलेंगे? मेरे ख्याल से रायगढ़ चलते हैं भाई, गोपिटा के से चलो चलने जाएंगे और घूम फिर जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। अरे क्या ठीक है, मेरे पापा मुझे जाने नहीं देंगे, डांटेंगे मुझे। स्कूल जाने के बहाने आ जाना भाई, और दोनों 200 रुपये लेके आना। पर क्यों भाई? क्या क्यों? खर्चा होगा ना भाई। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग जाएंगे कैसे? बाइक में जाएंगे। पर भाई मेरे तो मासिक टेस्ट चल रहे हैं, मैं कैसे जाऊँ तुम्हारे साथ? अरे बहुत सियाना हो रहा है तू, जब देखे पढ़े इतना पढ़ेगा तो क्या करेगा तू? करियर साइंस नहीं बन जाएगा।
और तू कोई दूध पीता बच्चा नहीं जो अपने मर्जी का कोई नहीं कर सकेगा, समझा? अब तू बड़ा हो चुका है। और जाओ दोनों जल्दी रेडी हो जाओ। ठीक है भाई, ठीक है। कहाँ से आ रहा है? स्कूल जाने का समय हो चुका है, स्कूल नहीं जाना है क्या तुझे? अरे जाऊंगा ना पापा, और दोस्तों के साथ बाइक से जा रहा हूँ। बाइक से क्यों? तेरे पास तो साइकिल है ना। वो थोड़ा लेट हो गया हूँ ना पापा, इसलिए दोस्तों के साथ बाइक से जा रहा हूँ। वो मुझे 200 रुपए की जरूरत थी, स्कूल वालों ने मंगवाए हैं। ठीक है, 200 रुपये तो मिल जाएंगे तुझे, लेकिन कुछ दिनों से देख रहा हूँ तेरी दोस्ती यारी कुछ ज्यादा बढ़ गई है। और ये आज तो कैसी हरकत कर रहा है? तू नशा करके आया है क्या? अरे नहीं नहीं पापा, आप तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हो। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, खुद के फैसले खुद ले सकता हूँ। अब मैं छोटा नहीं रहा। एक बार की जो जिंदगी है पापा, मुझे खुद के फैसले खुद लेने दीजिए। तू क्या खुद के फैसले लेगा? तुझे तो ना घर आने का समय पता है, न स्कूल आने का समय पता है, क्या करेगा तू? अरे आप चुप रहिए पापा, मेरे स्कूल जाने का समय हो रहा है, मैं चलता हूँ। अजीब लड़का है, लगता है इसे संतोष लग चुका है। अब इसे रास्ते पर कैसे लाऊंगा? अचानक कैसे आना हुआ? वो यहीं से गुजर रहा था तो सोचा कि थोड़ा आपसे मिलता चलो। वैसे ये मोहन आजकल स्कूल कैसे नहीं आ रहा है, जबकि उसकी मासिक परीक्षाएं भी चल रही हैं। क्या मोहन स्कूल नहीं गया? नहीं तो। वो तो घर से स्कूल के लिए निकला है। अच्छा, तो अब समझा मैं कि आज वो दोस्तों के साथ बाइक में जाने के लिए जिद क्यों करा। प्रिंसिपल साहब, मैं समझ सकता हूँ मोहन अब मुझसे झूठ भी बोलने लगा, सिर्फ संतोष के कारण। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। मोहन एक होनहार लड़का है, वो केवल संग दोष के कारण ही बिगड़ रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आप चाहें तो मैं उसे एक जगह लेकर जाना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। जरूर जरूर, पर कहाँ? यहीं पास ही में बनोरा आश्रम लेकर जाना चाहता हूँ। वहाँ पे अभी गुरु पूर्णिमा के पर्व का भी आयोजन होने वाला है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मोहन वहाँ जाएगा तो उसके विचारों में अवश्य ही परिवर्तन होगा। अब जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, फिर मैं अभी चलता हूँ। ठीक है। हम बनोरा आश्रम जा क्यों रहे हैं और वहाँ क्या होता है? क्यों जा रहे हैं इसका उत्तर तो तुम्हें वहां जाकर पता चलेगा, लेकिन हाँ, वहां क्या होता है तो इसका उत्तर है सत्य का अन्वेषण। अगर तुम आश्रम में रहते हो और वहां के नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारे जीवन में सत्य के सिवा किसी और चीज के लिए समय नहीं बचेगा। और आश्रम का एक ही मूल मंत्र है, सेवा परमो धर्म। आश्रम में हर साल कई बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता है जिसमें बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं, चेकअप करते हैं और निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया जाता है। नेत्र शिविर का आयोजन, दिव्यांगों के लिए कैंपस व्यवस्था और अनेक सामाजिक कार्य जैसे तिलक दहेज रहित विवाह, विधवा पुनर्विवाह और मुंडन और नशाखोरी जो आज समाज में घर कर चुकी है, उनके उन्मूलन के लिए भी सतत प्रयास होते रहते हैं। तो अब तो मेरे अहोभाग्य है सर कि मुझे ऐसे कल्याणकारी स्थान के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। माफ कीजिएगा सर, क्या आप बनोरा आश्रम जा रहे हैं? हाँ, हम तो वहीं जा रहे हैं। और आप? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। क्या आप पहले भी वहाँ गए हैं? हाँ भाई, मैं वहाँ 3 बार जा चुका हूँ और जब से मैं वहाँ गया हूँ देर रात मुझे बस वहीं की बातें याद आती हैं, मैं वहीं का होकर रह चुका हूँ। अच्छा, मगर ऐसा क्यों? अरे बाबू, आप जो मेरी हालत देख रहे हैं ना, 2 महीने पहले मैं बिल्कुल इसके विपरीत हालत में था। मुझे मोतियाबिंद हो गई थी और कुछ भी कार्य मैं अपने से नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि शौच आदि कार्यों के लिए भी मुझे दूसरों पर आश्रित होना पड़ता था। फिर मुझे एक सज्जन पुरुष ने बताया कि बनोरा अघोर आश्रम में नेत्र शिविर का आयोजन होता है और दवाइयाँ, चश्मा आदि मुफ्त में प्रदान होता है। फिर क्या था, मैं वहाँ गया और बाबा जी की कृपा से मैं आज आपके साथ की हालत में हूँ। देखा बेटा मोहन, ये होता है आश्रम में। मुझे तो पूरा विश्वास है कि तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारा भी अवश्य ही कल्याण होगा। और हाँ, मेरी एक बात की गांठ बांध लेना, परम पूज्य बाबा जी ने कहा है, संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात। इसका मतलब तुम जैसी संगति करोगे तुम वैसा ही बनोगे। अगर तुम अच्छी संगति करोगे तो तुम अच्छे बनोगे और तुम बुरी संगति करोगे तो तुम बुरे बनोगे। क्योंकि तुम इस महान भारत देश के तरुण युवक हो, इस देश के कर्णधार हो। इस भारत देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था का बोझ तुम्हारे ही कंधों पर है। परम पूज्य बाबा जी ने यह भी कहा था कि मातृ तरंगे रश्मियां भर दे भारत के युवक युवतियों में, हे प्रबले अपने पद से प्रदंडित युवकों को कुकृत्यों से वंचित करो, अपनी तरंगों से उन्हें वीर्य संग्रह के लिए बल दो। हे कल्याणी,
नए इतिहास को जन्म देने और सभी भारतवासियों का कल्याण करने की योग्यता से मुझे भर दो। समझ गया सर, मेरा क्या कर्तव्य है। मैं आज ही सब दोष को त्यागता हूँ और इस राष्ट्र के नव निर्माण के लिए जितना हो सके योगदान करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। जय मां सर्वेश्वरी। जय मां सर्वेश्वरी। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं। ठीक है, चलिए। अग्रेसर महाप्रभु, मंचासीन परम पूज्य गुरुदेव जी, यहाँ उपस्थित श्रद्धालु भक्तगण, माताएं एवं अग्रेसर भगवान राम विद्या मंदिर बनोरा के समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं, आज हम लोग यहाँ आश्रम के 31वें स्थापना समारोह पर उपस्थित हुए हैं। इस पुनीत अवसर की बेला पर मैं कक्षा 10वीं की छात्रा प्राची गुप्ता आप सभी महानुभावों एवं माताओं का अभिनंदन करती हूँ। 31 जुलाई सन 1993 को आज ही के दिन इस बियाबान वनखंड में पीठासीन गुरुदेव जी का आगमन हुआ था और घास फूस की एक झोपड़ी के साथ इस आश्रम की स्थापना हुई थी। आश्रम की वह शैशवावस्था आज 30 वर्ष पश्चात युवावस्था में प्रवेश कर एक विशाल छायादार वटवृक्ष सा चारों दिशाओं में अपनी बाहीं फैलाई अपने आश्रितों, श्रद्धालुओं तथा दिन दुखियों की शारीरिक, मानसिक और भौतिक तापों को दूर करने के लिए अड़ी खड़ा है। अग्रेसर महाप्रभु ने संकेत दिया था कि पृथ्वी पर एक ऐसा समय आएगा कि सब कुछ धन संपत्ति, घोड़ा, हाथी, बीवी, बच्चे होते हुए भी लोगों का मन नाना प्रकार के विचारों से ग्रस्त होगा और अशांति ही अशांति मालूम पड़ेगी। कल आश्रम स्थापना पश्चात सनय सनय कच्छप चाल से विभिन्न सामाजिक कार्यों को करते हुए, विभिन्न सामाजिक समस्याओं का निराकरण करते हुए यह आश्रम इस पूरे पूर्वांचल के लिए प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। आश्रम द्वारा संचालित विद्यालय अग्रेसर भगवान राम विद्या मंदिर बनोरा का उल्लेख करना आवश्यक है। क्षेत्र के गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर तथा निर्धन छात्रों के लिए इस आश्रम की स्थापना हुई है। कक्षा 2 में बेलरिया वासी इन्होंने 3% अंक प्राप्त किया। कक्षा 5वीं उषा से KC2 दीपांशी साहब KC2 तन्मय चौहान पहली कक्षा लक्ष्मी यादव दूसरी कक्षा अंश यादव तीसरी कक्षा सार्थक भगत तीसरी कक्षा निधि सेठ तीसरी कक्षा मानसी सेठ तीसरी कक्षा समीर मेहर चौथी कक्षा अमन भोय छठवीं घटघटवासी परम आदरणीय सर्वत्र विराजमान परम पूज्य अग्रेसर महाप्रभु जी को सत सत प्रणाम करते हुए पूज्य मंचासीन अघोर गुरुपीठ ब्रह्मनिष्ठालय बनोरा के संस्थापक प्रातः स्मरणीय पूज्य बाबा दसी एवं अघोर गुरुपीठ ब्रह्मनिष्ठालय बनोरा के व्यवस्थापक मंडल के
सभी सम्माननीय सदस्यगण, आश्रम आश्रित सभी भक्तगण, आज इसी पावन अवसर पर यहाँ विराजमान पधारे हुए आसपास के और ग्राम के सभी नगरवासी, बंधु, माता, भाई बहन, अघोरेश्वर महाप्रभु विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, बालक बालिकाएं एवं सभी प्रबुद्धजन, आज अघोर गुरुपीठ ब्रह्मनिष्ठालय बनोरा अपना 31वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज सभी तरफ आनंद, उल्लास, प्रेम और श्रद्धा का एक सागर सा उमड़ा हुआ है। बंधुओं, सवेरे प्रातः मौसम भी अपने श्रद्धा को रोक नहीं पा रहा था और बारिश के रूप में वह आ गया था। कुछ देर के लिए विघ्न हुआ था, परंतु फिर मौसम जो है साथ दिया और आनंदपूर्वक यहाँ तक अपेक्षित भूखंड, यह भूमि अपने आप में गौरवान्वित हो गई, धन्य हो गई और यह भूखंड का जो साधारण से असाधारण होने की जो यात्रा है वह प्रारंभ हुआ और इसको आज 31 बरस हो रहे हैं। परम पूज्य बाबा जी जब यहाँ पर आए तब ग्रामवासियों से उन्होंने बताया कि मुझे यहाँ पर एक आश्रम स्थापित करना है, लोक कल्याण के लिए, लोक सेवा के लिए। और इस प्रकार 23 जुलाई से यहाँ का साफ सफाई, यहाँ का जो है ना व्यवस्था के संबंध में सभी कार्यक्रम परिश्रम प्रारंभ हो गए थे। यह क्षेत्र ऐसा ही सुंदर और ऐसा ही जो है ना साफ सुथरा नहीं था। बंधुओं, यह अनेक प्रकार के वृक्षों से, जंगली झाड़ियों से और खजूर और चींद, कोरियां और सेंधा के पेड़ों से पूरा आच्छादित था। अनेक प्रकार के सांप, बिच्छू, जीव जंतु यहाँ पर निवासरत थे। इस सब को जो है ना साफ किया गया, जिसमें ग्रामवासियों का, बनोरा ग्राम के हर मोहल्ले वासियों का बहुत ही सहयोग रहा। लोग उत्साहित होकर के अपने घरेलू काम छोड़ करके यहाँ पर आते थे। उस समय यहाँ पर ये जितने आप दिख रहे हैं कि नीचे जो सीमेंट का बना हुआ है, पत्थर का लगा हुआ है और साफ स्वच्छ दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। हर साल, हर नवरात्रि के पर्व पर या स्थापना के पर्व पर घास फूस को साफ करना पड़ता था और घास फूस को साफ करने के लिए, इतना विशाल प्रांगण को साफ करने के लिए बहुत लोगों की आवश्यकता होती थी। गांव वाले बड़े श्रद्धापूर्वक, बड़े आनंदपूर्वक यहाँ आकर के पाली पाली से एक मोहल्ला वाले, फिर एक मोहल्ला वाले, फिर एक मोहल्ला वाले आकर के यहाँ पर साफ सफाई करते थे। और इसमें खास करके आज नहीं है वो सज्जन फकीर साहू, शशिभूषण साहू, जिनका बहुत योगदान सदैव हमेशा रहता था, वो स्मरणीय है। मैं उनकी आत्मा को गुरुदेव अघोरेश्वर महाप्रभु अपने स्थान में, अपने श्री चरणों में मैं इसकी कामना करूंगा। 23 जुलाई के बाद में बाबा जी, हमारे एक और संत अनिल जी बाबा जी के साथ में ग्रामवासियों से चर्चा करने के लिए 28 जुलाई को ग्राम बनोरा के बीच बस्ती में वहाँ उनका पदार्पण हुआ। बाबा जी समस्त ग्रामवासियों को वहाँ जुटाकर अपने विचारों को वहाँ पर रखे कि मैं यहाँ पर एक आश्रम स्थापना करना चाहता हूँ, आश्रम स्थापित करना चाहता हूँ। ग्रामवासियों के खुशी का ठिकाना नहीं था। सभी ग्रामवासी बड़े प्रफुल्लित होकर के वहाँ बाबा जी की बात सुने और सहयोग करने के लिए बाबा जी को वचन दिया। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, वहाँ पर माइक सेट की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और कुर्सियों की व्यवस्था के लिए श्री गोपाल साहू जी को मैं निवेदन किया था
और गोपाल साहू जी वहाँ पर माइक की व्यवस्था, कुर्सियों की व्यवस्था, सब व्यवस्था की। पूज्य बाबा दर्शी जी और पूज्य बाबा अनिल जी उसी दिन उस रात को ग्राम पंचायत भवन में वहाँ विश्राम किए। वहाँ पर तखतवा की व्यवस्था भी जो है ना गोपाल साहू और उनके साथियों के द्वारा किया गया था। आदरणीय पटवारी साहब जिनका नाम लिए बिना यह संबोधन संपूर्ण नहीं होगा, जिनके भक्तिमय भाव के कारण, जिनके श्रद्धामय विचार के कारण मैं सर्वेश्वरी समूह की ओर आकर्षित हुआ था और सर्वेश्वरी समूह की ओर हम लोगों का आना जाना और परिचय 1990 में काली मंदिर रायगढ़ के से प्रारंभ हो गया था, जहाँ पर हम लोगों को सर्वेश्वरी समूह के विषय में, सर्वेश्वरी पूजा विधान के समय में आदरणीय मदन जी भाई के द्वारा, दिनेश जी भाई के द्वारा, जगदीश जी के द्वारा और अन्य सभी बाबा जी के भक्तों के द्वारा हम लोगों को दिया गया था। बंधुओं, उस समय काली मंदिर में अघोरा नाम परो मंत्र के नाम का ऐसा जाप हुआ 24 घंटे का, 1990 की बात है। और वह भी अघोरा नाम परो मंत्र नास्ति तत्वम गुरु परम, यह शब्द संगीतमय तरीके से तर्जों के द्वारा, नाना धुन के द्वारा वहाँ पर यह मंत्र 24 घंटे का वहाँ पर उच्चारण हुआ था। अखंड नाम वहाँ पर हुआ था। मुझे लगता है कि वहाँ के इस कीर्तन और इस नामोच्चारण का प्रभाव था कि परम पूज्य बाबा जी बनोरा को पसंद किए, बनोरा की भूमि को पसंद किए और बनोरा ग्राम के लोगों को पसंद किए और उनके अनुरूप गाँव वालों ने उनका जो है स्वागत सत्कार और सही प्रकार का सहयोग भी किया। साथियों, आश्रम अपने स्थापना काल से समाज सेवा के अनेक सोपानों को पार करता हुआ आज 31वां वर्ष में प्रवेश किया है। हम लोग बड़े हर्ष के साथ स्थापना दिवस मना रहे हैं और भविष्य में इसी तरह से स्थापना दिवस मनाते रहेंगे और बाबा जी के कार्यक्रमों को, बाबा जी के उन उद्देश्यों को, जिन उद्देश्यों के लिए बाबा जी ने अपना यह आश्रम स्थापित किया, हमें जो है ना उनको पूरा करने में उनको सहयोग करते रहेंगे। साथियों, साथियों, यह जीवन एक बार मिला है और मनुष्य जीवन तो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अनमोल है। अगर हम अपने जीवन को सार्थक नहीं कर पाए, अगर हम अपने विचारों को, बाबा जी के विचारों को अपने विचारों में मिला नहीं पाए, हम परा प्रकृति को में अपने विचारों को, अपने प्रकृति को मिला नहीं पाए, तो हमारा मनुष्य जीवन बेकार, बहुत बेकार हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। साथियों, ऐसा अवसर शायद हम लोगों को और कभी नहीं मिलने वाला। साथियों, इस अवसर का लाभ लें, इस जीवन का लाभ लें और इस जीवन को सार्थक बना लें और जीवन नित्यं पंचगम शाश्वत गभा सवे च नमाम में हम। इस ब्रह्मांड के प्रथम अग्रेश्वर महादेव को मेरा नमन और महादेव के अनन्यतम शिष्य अग्रेश्वर महाप्रभु को मेरा सत बार प्रणाम, जिन्होंने अघोर पंथ को, धारा को ही श्मशान विहित से आश्रम विहित बनाया और अघोर शब्द में एक नया आयाम जोड़ दिया, जिनके लिए कहा जाता है एक अघोरेश्वर लीग से हटकर। एक स्थापना हुई थी 21 सितंबर को सर्वेश्वरी समूह की और उन्हीं के पद पर चलते हुए उनके अनन्यतम शिष्य संत शिरोमणि पूज्य गुरुदेव ने उनके इसी बात को आज आगे बढ़ाया और साबित किया कि एक गुरु का एक शिष्य से रिश्ता क्या होता है। दो बातों के मैं ध्यान आप सबों का आकृष्ट करना चाहूंगा, अगर कोई त्रुटि होगी तो आप माफ करेंगे। पहला, गुरु, गुरु क्यों, और गुरु का ये गुरु पीठ जिसके स्थापना दिवस मनाने के लिए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। गुरु पीठ क्यों? गुरु पीठ का सबसे पहला, गुरु का सबसे पहला उद्देश्य
जो हमारे भारतवर्ष की इस प्राचीन परंपरा में अगर हम देखें तो गुरु और शिष्य की परंपरा अनेकों काल सत्य के अन्वेषण, अभी नाटक और एकांकी में बताया गया कि इस आश्रम का उद्देश्य है सत्य की खोज करना, सत्य का अन्वेषण करना। और गुरु हमें सत्य के अन्वेषण की ओर ले जाता है, उसके खोज की ओर ले जाता है। गुरु का दूसरा कार्य होता है ज्ञान का संचरण। मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक पढ़ाता हूं, लेकिन एक शिक्षक और गुरु में बहुत अंतर होता है। गुरु जिस ज्ञान का संचरण करता है वो सिर्फ बौद्धिक ज्ञान नहीं होता है, वो सत्य और अध्यात्म का ज्ञान होता है, वो जीवन का ज्ञान होता है। और हम जैसे शिक्षक जिस ज्ञान का अन्वेषण करते हैं वो एक बौद्धिक ज्ञान होता है। हम बताते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो इतना का पैकेज मिलेगा, हम आपको इस लायक बनाएंगे। लेकिन गुरु उस पैकेज के आगे आपके पूरे के पूरे चरित्र को, चित्र को और आपके पूरे समस्त इस स्थिति, इस संसार और सृष्टि में आपके अस्तित्व को एक पहचान देता है। तो ऐसे ज्ञान का संचरण गुरु करता है। गुरु मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। गुरु एक नाविक की तरह होता है जो हमें भव सागर से पार ले जाता है। गुरु शिष्य के जीवन में, उसके जीवन के परिवर्तन में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। और आज हम में से बैठा हुआ कोई यहाँ पे उपस्थित प्राणी ये नहीं कह सकता कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है और उनकी उत्कंठा, उनकी उत्प्रेरणा से, उनके स्वतः स्फुरण से हम कितना आगे बढ़ते हैं, किस ओर जाते हैं। भक्ति और समर्पण गुरु के प्रति हमारा उद्देश्य होता है और गुरु एक जीवंत उदाहरण होता है। आजीवन पर्यंत वो जिन जीवन मूल्यों पर चलता है वो चाहता है कि उनके शिष्य भी उन्हीं जीवन मूल्यों पर चले। गुरु पहले उस सत्य का अन्वेषण करता है, उस रास्ते पर चलता है और तब वो रास्ता हमें बताता है। बड़ी अच्छी पंक्ति है, पुरु चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुरु चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी। अनगिनत राही गए इस राह पे, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग अपने छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। और वही जो पथ गुरु हमें सामने प्रदर्शित करता है उसको खोलना हमारे शिष्य के हाथ में होता है। अब मैं आता हूं कि ये आश्रम क्यों और आश्रम की स्थापना क्यों। गुरु के समस्त आंतरिक और बाह्य शक्ति का एक जो पीठ होता है वो एक आश्रम होता है, जहां पे स्वतः स्फूर्ण किरणें निकलती रहती हैं, जहां के रोम रोम में एक ऊर्जा प्रस्फुटित होती रहती है और ये जगह आश्रम कहलाता है। और गुरु इस आश्रम का निर्माण करता है समुदाय के लिए। गुरु इस आश्रम का निर्माण करता है व्यक्ति निर्माण के लिए। गुरु इस आश्रम का निर्माण करता है राष्ट्र निर्माण के लिए। कहा भी गया है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। गुरु इस आश्रम की स्थापना करते हैं कि आप प्रत्येक नारी को और इस धरती को माता के रूप में समझें, क्योंकि कहा भी गया है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, मदर एंड मदरलैंड इज सुपीरियर देन हेवन। तो ये आश्रम की स्थापना अगर हम आगे देखें तो कहीं ना कहीं समर्पण और इस समाज के प्रति अच्छे काम। अभी व्यवस्थापक मंडल से यहाँ पे आंकड़ों का एक प्रवाह चल रहा था कि विगत वर्ष में कितने सारे कार्य हुए। ये तो सिर्फ आंकड़ों की बात है, लेकिन आप खुद अपने मन में सोचिए, जब आप यहाँ से जाते हैं और जब आप यहाँ मिलने आते हैं और गुरु से साक्षात जब आप उनके सामने होते हैं, टेलीफोन संचार की दुनिया है, टेलीफोन से आपके कितने सारे प्रश्न और उनका निराकरण, साक्षात दर्शन और उनका निराकरण, वो कहाँ अंकित है, वो कहाँ उल्लेखित है, उसका कोई आंकड़ा नहीं है। ये अनगिनत आंकड़े हैं जो लगातार चलते रहते हैं और गुरु गंगा के समान प्रवाहमय होकर आपके उन सारी बातों को समझता है और आपके हिसाब से यथासंभव उसके निराकरण की प्रवृत्ति की ओर आपको ले जाने के लिए प्रदर्शित करता है और पथ दिखाता है। इस आश्रम का एक मूल उद्देश्य ये भी है कि हम समाज के लिए काम करें और कहा भी गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। और गुरु यहाँ पे उसी कार्य को कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे फिर वो शौचालय निर्माण की बात हो, चाहे वो भविष्य के नागरिक निर्माण की बात हो। खासकर मैं इन बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा, जब ये बच्चे यहाँ से पढ़कर निकलेंगे
तो ये पूरा का पूरा समाज आज के समय में एक कॉरपोरेट वर्ल्ड है, एक मार्केट है, एक बाजार है, एक उपभोक्तावाद संस्कृति का परिचायक है। वहां पे अपने मूल्यों की पहचान करके अपने अस्तित्व को सुरक्षित और संरक्षित रखने का काम अगर कहीं से हो सकता है तो उसके लिए ये जो जगह है जिसको हम आश्रम के नाम से जानते हैं, और कितनी बातें कहें, अनगिनत बातें हैं कहने के लिए। गुरु की कृपा और गुरु की महिमा को कभी भी शब्दों में बांधा नहीं जा सकता है। मैं इस आश्रम मंडल के सारे सम्मानित व्यवस्थापक मंडल को प्रणाम करता हूं पनौरा की इस धरती को, यहाँ के नागरिकों को। और 31 वर्ष पहले तो मैं नहीं, लेकिन हाँ 94 में मैं भी इस जगह पे जब पहली बार आया था, उस समय से लेकर आज का परिदृश्य सब कुछ आंखों के सामने है। तो निश्चित ही हम सब कृत संकल्पित हों कि जिस निमित्त इस आश्रम का निर्माण हुआ है उसमें सिर्फ अगर हम छोटे छोटे कारणों से अपने हिस्से का फर्ज निभा पाएं तो ये गुरु के प्रति और इस आश्रम के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि और निष्ठा होगी। जय गुरुदेव, हर हर महादेव।